बढ़ते हैं आगे। आज राजधानी दिल्ली में उन चमचमाती सड़कों की बात करेंगे जो रात के अंधेरे में यमराज का द्वार बन जाता है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 20 साल के एक युवक कमल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सरकारी तंत्र द्वारा की गई सिस्टमैटिक हत्या है। हेलमेट था, राइडिंग जैकेट थी, सावधानी थी, लेकिन क्या नहीं था, वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा और उसे खुला ही छोड़ दिया। हाल ही में नोएडा में जो हादसा हुआ था, लगता है उससे कुछ भी नहीं सीखा गया था। बस चारों तरफ राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सुनिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद हम आपको लगातार बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवाल क्यों उठने लगे हैं। साथ यहाँ पे हैं, ये क्राइम सीन है। इस सड़क के एक तरफ आप देख रहे हैं करीब 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग है। आप सब लोग अपने कैमरे में दिखाइएगा। इस सड़क के एक तरफ 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग है, उसके ऊपर वायर लगी हुई है। इस सड़क के दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग है, नीचे कर लीजिए सबने यार। और इस सड़क की तीसरी तरफ भी इतनी बड़ी लोहे की बैरिकेडिंग है और इस गड्ढे के उस तरफ भी बैरिकेडिंग है। सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को फज किया है। क्राइम सीन के अंदर बदलाव करके खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा किया, ये सबके सामने। यहाँ पे बाइक वाला सिर्फ ऊपर से ही कोई हवाई जहाज से उसको फेंक देगा तो ही गिर सकता है। ये तो किसी भी बेसिक आदमी को समझ में आ रही है। उधर बैरिकेडिंग है, इधर बाउंड्री है, उधर बाउंड्री है, उधर बैरिकेडिंग है। तो क्या हवा से आ गया वो आदमी? क्या इतने कमीनेपन पर किसी भी विभाग को गिरना चाहिए? इतने घटियापन तक क्या कोई सरकार गिर सकती है? तो देखिए, आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी काफी ज्यादा हो रही है। इधर आम आदमी पार्टी मुखर है और बीजेपी पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी पिछले हादसों से नहीं सीखती, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्रवाई का आश्वासन भी देते हुए नजर आ रही है। सुनिए जरा। 3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। हमने कमेटी बना दी है, उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सोचिए, एक नौजवान अपने दफ्तर से घर लौट रहा था, परिवार इंतजार कर रहा था। पुलिस कहती है कि लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो युवक अपनी बाइक समेत उसी गड्ढे में पड़ा रहा। अगर समय रहते उसे मदद मिलती तो शायद कमल आज हमारे बीच होता। लेकिन यहाँ तो जल बोर्ड और ठेकेदार ने मौत का जाल बिछा रखा था। जी हाँ, और जो ये घटना सामने आई है उसके बाद अब देखना है कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होगा, क्या कोई गिरफ्तार होगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा कैसे हुआ, बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई, ये अहम है। क्यों कोई वार्निंग लाइट जो है वो नहीं रखी गई थी यहाँ पर? रात भर गड्ढे पर कैसे पड़ा रहा युवक? कोई कर्मचारी क्यों मौजूद नहीं था उस मौके वारदात पर? और बिना सुरक्षा कैसे छोड़ा गया इस मौत के गड्ढे को? जो कि परवेश जो वर्मा हैं, उनको भी आप सुन रहे थे, कह रहे थे 2 दिन पहले ये जो गड्ढा है वो खुदा गया था यहाँ पर। 3 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है। तो जब 2 दिन पहले गड्ढा खुदा तो फिर उसको आसपास से सेफ क्यों नहीं किया गया? और क्यों आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन ले कि इस व्यक्ति की जान की जिम्मेदारी आखिरकार लेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। कमल नाम के शख्स की मौत हुई है और इसी जगह पे जो है बाइक अंदर पड़ा हुआ मिला था। और यहाँ पर तमाम जल बोर्ड और दिल्ली पुलिस के डीसीपी और एसीपी तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर जो कमल है, जो कि डाबरी मोड़ के पास कैलाशपुरी जगह है, वहाँ का रहने वाला और रोहिणी से अपने दफ्तर से लौट रहा था। और सबसे बड़ी बात ये अभिषेक कि मैं आपको ये पहले आप ये गड्ढा देखिए, यहाँ पर पूरी रात जो है कमल पड़ा रहा बाइक के साथ और किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन इस बीच परिवार से लगातार बात हो रही थी। और अभिषेक देखिए, ये जनकपुरी का इलाका है
और यहाँ पे जो है बाइक की जो बात आ रही है कि यहाँ पर सामने से ये रोड से बिल्कुल अलग दूसरी तरफ है। देखिए ये डिवाइडर है, यहाँ पे पूरा ग्रिल लगा हुआ है, रोड से अंदर ग्रिल है और वहाँ पे वो गड्ढा है। देखिए जहाँ पे वो बाइक मिली है कमल की, जहाँ पे कमल की मौत हुई है, और इस गड्ढे के बराबर जो देखिए यहाँ पर काम भी चल रहा है। यहाँ पे मजदूरों का जो एक टेंट है वो लगा हुआ है। और अब आप आगे का रास्ता देखिए अभिषेक, जो थोड़ा सा समझ के बिल्कुल अलग है कि सामने जो रोड है यहाँ से कोई वैसा रोड नहीं है कि जिससे कि कोई बाइक आ सके। तो अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो जल बोर्ड के अधिकारियों से बात कर रही है। सामने जो आप ग्रिल देख रहे हैं वो ग्रिल पहले से लगा हुआ है, तो ऐसे में कोई बाइक सवार यहाँ पर अंदर कैसे आ सकता है। देखिए अभिषेक, पूरा जो ग्राउंड है जनकपुरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये डिस्ट्रिक्ट है और ये वो रास्ता है अभिषेक जहाँ से हम आपको पूरा एक वो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि आखिर बाइक सवार यहाँ से अंदर कैसे आ सकता है। देखिए ये सड़क है और इस सड़क से यहाँ पर देखिए ये रोड है अभिषेक, और इस रोड से अंदर की तरफ यहाँ काम चल रहा है, यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है। और ये देखिए ये दो कॉशंस डीप सीवर वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो नेट है ये नेट अभी लगाया गया है इस हादसे के बाद।